नमस्ते, सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की इस कालांश में हम लोग पढ़ेंगे दोहा दशक नामक कविता के प्रश्न उत्तर। तो यहाँ में पहला प्रश्न है कि बोध एवं विचार यानी सही विकल्प का चयन करो। तो यहाँ में पहला प्रश्न दिया गया है कि कवि बिहारी लाल किस काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा रीतिकाल या आदिकाल। इसका उत्तर होगा ख नंबर वाला। क्या होगा? रीतिकाल के। इसके बाद है हमारा कविवर बिहारी की काव्य प्रतिभा से प्रसन्न होने वाले मुगल सम्राट थे। कौन थे मुगल सम्राट? मुगल सम्राट थे ग नंबर वाला होगा, 3 नंबर का। कौन होगा? शाहजहाँ। इसके बाद है कवि बिहारी का देहावसान कब हुआ। तो कवि बिहारी का देहावसान कब हुआ? 3 नंबर का है। कवि बिहारी का देहावसान हुआ 3 नंबर का 4 यानी 1663। इसके बाद है प्रश्न श्री कृष्ण के सिर पर क्या शोभित है। श्री कृष्ण के सिर पर क्या शोभित है? श्री कृष्ण के सिर पर चोटी शोभित है। क्या शोभित है? चोटी। और इसका लास्ट प्रश्न है कवि बिहारी ने किन्हें सदा साथ रहने वाली संपत्ति माना है। यदुपति कृष्ण को। यदुपति कृष्ण को क्या माना है? सदा साथ रहने वाले संपत्ति माना है। इसके बाद है निम्नलिखित कथन शुद्ध है या अशुद्ध बताओ। तो निम्नलिखित कथन में पहला है हिंदी के समस्त कवियों में भी बिहारी लाल अग्रिम पंक्ति के अधिकारी है। शुद्ध है। कविवर बिहारी का संस्कृत और प्राकृतिक के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों के अध्ययन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। ये अशुद्ध है। 1645 के आसपास कवि बिहारी वृत्ति लेने जयपुर पहुँचे थे। शुद्ध है। कवि बिहारी के अनुसार ओछा व्यक्ति भी बड़ा बन सकता है। अशुद्ध है। तो इसके बाद है कवि बिहारी का कहना है कि दुर्दशाग्रस्त होने पर भी धन का संचय करते रहना कोई नीति नहीं है। तो ये शुद्ध है। इसके बाद है 3 नंबर का प्रश्न कवि बिहारी ने मुख्य रूप से कैसे दोहों की रचना की है। तो कविवर बिहारी ने मुख्यतः प्रेम श्रृंगार की दोहों की रचना की है। तो कविवर बिहारी किनके आग्रह पर जयपुर में ही रुक गए। कविवर बिहारी महाराज जयसिंह और चौहानी रानी के आग्रह पर जयपुर में ही रुक गए। कवि बिहारी की ख्याति का एकमात्र आधार ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है। कवि बिहारी की ख्याति का एकमात्र आधार ग्रंथ बिहारी सत्साई नाम से प्रसिद्ध है। किसमें किससे 100 गुनी अधिक मादकता होती है। सोने और धन संपत्ति में धतूरे से 100 गुनी अधिक मादकता होती है। कवि ने गोपीनाथ कृष्ण से क्या क्या गिनने की प्रार्थना की है। कवि ने गोपीनाथ कृष्ण से उनके गुण अवगुण ना गिनने की प्रार्थना की है। तो अभी 4 नंबर का प्रश्न है। पहला प्रश्न है अति संक्षेप में उत्तर दो लगभग 25 शब्दों में। तो क नंबर का प्रश्न है किस परिस्थिति में कविवर बिहारी काव्य रचना के लिए जयपुर में ही रुक गए। तो इसका उत्तर कुछ ऐसा होगा कि कवि बिहारी जयपुर वृत्ति लेने गए थे। कवि बिहारी क्या लेने गए थे? कवि बिहारी जयपुर में वृत्ति लेने गए थे, लेकिन वहाँ के महाराज जयसिंह और चौहानी महारानी चौहानी के आग्रह पर एवं प्रत्येक दोहे के लिए एक अशर्फी की शर्त पर वहाँ रुक गए थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है यही बानक मोह मन वसो सदा बिहारी लाल का भाव क्या है। तो इसका भाव होगा कि बिहारी लाल जी के अनुसार उनके आराध्य श्री कृष्ण जो शीश पर मुकुट, कमर से घुटनों तक पहनी हुई पीली धोती, गले में माला और हाथों में बांसुरी लिए जो उनका रूप रहता है,
वही सदा उनके मन में बसा रहता है। इसके बाद का प्रश्न है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो तो उज्ज्वल होई का आशय स्पष्ट करो। इस पंक्ति के द्वारा कवि ये बता रहे हैं कि जो जो हम कृष्ण भगवान की भक्ति के रंग में रंगते जाते हैं, उसकी गहराई में डूबते जाते हैं, त्यों त्यों हमारी आत्मा, हमारा हृदय उज्जवल होता जाता है। इसके बाद का प्रश्न है आंटे पर प्राणन हरे कांटे लो लगी पाई के जरिए कवि क्या कहना चाहते हैं। के जरिए कवि क्या कहना चाहते हैं। तो इस पंक्ति के द्वारा कवि संदेश दे रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए जो समय की नज़ाकत देख नम्र हो जाते हैं। ऐसे लोग मौका पड़ने पर पैर में कांटे की तरह चुभकर प्राणों को हर लेते हैं। इसके बाद का प्रश्न है 9 नंबर, मन काचे नाचे वृथा, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम का तात्पर्य बताओ। तो कवि के अनुसार ये पंक्ति बताते हैं कि हम चाहे ईश्वर को पाने के लिए कितना ही जतन कर ले, लेकिन जब तक मन चंचल होगा हमारी कोशिश बेकार है। यदि भगवान को पाना है तो मन को सच्चा एवं दृढ़ बनाना होगा, तभी राम यानी ईश्वर की प्राप्ति मुमकिन है। तो आज के लिए इस कालांश में बस इतना ही, और इसके बाद के जो प्रश्नोत्तर है वो अगले कालांश में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।